किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हो यहाँ। आज मिलावांगे एक ऐसा किसान था जो जैविक खेती करा है और तरबूज की खेती करा, तरबूज की। हालांकि रासायनिक खेती जो किसान भाई करा है तरबूज की, उसमें कम से कम 70 स्प्रे हुए, 70 जो कीटनाशक दवाइयां के बैंकर से बैंकर जो दवाइयां है कीटनाशक दवाई, और वह 70 स्प्रे करने के बाद जो आप तरबूज खावा फिर रासायनिक खेती तो जो तरबूज तैयार करोड़ा वो तरबूज आप खावा है तो आप मौत हो जे है। बहुत ही ऐसे अपने भारत देश में मौत हो है बच्चा की, बहुत ज्यादा अखबार में आवा है भाई तरबूज खाने से मौत होगी। और एक आज आप मिलावा के ऐसा किसान था जो जैविक खेती तो तरबूज तैयार करा है। हालांकि हमारा दस्ती को नहीं भाई जैविक खेती तो तरबूज भी तैयार हो जाए के, क्यों तरबूज में एक ऐसी भयंकर बीमारी आवे है, बेल की बेल सूख जे है, फल बना का बना तैयार हो सड़जे है, खत्म हो जे है। तो उस किसान तक पूछांगे भाई तरबूज तने जैविक खेती ते कुकर तैयार करया है। मेरा भारत देश में जितनी भी रासायनिक खेती हुए तरबूज वाले कम से कम 1-2 लाख स्प्रे पर लगावा है। जो रासायनिक खेती करे हैं तरबूज पर स्प्रे करे जाए दुकान पर तय लाखों रुपया का जार खरीद के उस तरबूज पर छिड़का जा है, जब जाके वो तरबूज बना है और वो भी गोल बना है। और जैविक खेती ने जो तरबूज तैयार कर रखा है किसान भाई ने, यो गोल को नहीं पावा, बिल्कुल भी गोल नहीं पावा, टेढ़ा मेढ़ा पावा, माखी माछरा ने खावड़ा पावा, कोई भी रासायनिक स्प्रे नहीं कर रखा, प्योर शुद्ध जैविक खेती से तरबूज तैयार कर रखा है। और ई मिलावांगे किसान भाई थे आजा भाई उरे ना तरबूज का मैं खड़ा हो जे और बतानी पड़ेगी भाई माखी मच्छरा खातर के यूज करया था ना, तरबूज कौन सी तारीख ने बोया था और भाई कै दिन में ये पक्के तैयार होया है। सारी वार्तालाप किसान भाई था बातचीत करवावांगे। उस तो पहला मेरे भारत देश के जितने भी किसान भाई हैं संजय पुनिया की तरफ से राम राम। पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में सबका स्वागत है। मेरा मकसद एक के है भाई भारत देश के किसान की जैविक खेती सिखानी है। जैविक खेती इसलिए सिखाने का प्रण ले रखा मैंने क्योंकि किसान भैया ने जो रासायनिक खेती करे है, लाखों रुपया का केमिकल खरीद के जमीन पर छिड़का है और वह जमीन हो जाए बंजर। फिर वह जमीन बंजर होने के बाद मेरा किसान भाई की जमीन बिका सस्ती, ये हालत में होने नहीं दूंगा किसान भाई के लिए। जैविक खेती सिखाऊंगा और धरती जमा स्वस्थ रखेंगे और शरीर में हमारा फायदा होगा और भारत देश का हर जवान का फायदा होगा। जब जाके जैविक खेती किसान भाई थी सिखाऊंगा और ये बातचीत करावा किसान भाई था। भाई राम राम। राम राम संजय। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी शंकर लाल। शंकर लाल। गांव कौन सा है जी आपका? गांव बोहल। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ा? डिस्ट्रिक्ट भिवानी, तहसील भिवानी खेड़ा जी। अच्छा जी। तो शंकर जी आपने जो ये जो तरबूज बोए हैं, हाँ जी, उससे पहले ये बताओ जी आपने जैविक खेती कौन सा गुरु तो सीखी थी या फिर मोबाइल तो सीखी थी या फिर चलते फिरते बड़े बुजुर्गों पे सीखी थी? देखो जी हमने तो पहले बिना खाद स्प्रे खेती, जब मैं खेती में लगा तब होया भी करती। अच्छा जी। हाँ मैं 90 में लगा था, फिर ये हमने खाद स्प्रे का यूज लगभग 97-98 में शुरू कराया। नहीं तो पहले प्राकृतिक हो जा रही, कपास भी जो भी फसल बोते हो बिना खाद स्प्रे के होया भी करती। जिस तरह बाजरा में चने बो देंगे, बाड़ी आले में गेहूं बो लेंगे या राखोड़ी में सरसों बो देंगे, तो उस टाइम में जमीन में खाद की जरूरत नहीं पड़ा करती। फिर जो धीरे धीरे भाई परिवर्तन आया, ज्यादा लोग खाद का स्प्रे का ज्यादा उत्पादन के चक्कर में शुरू कर दिया, तो हमने भी कर दिया। फिर ये बीमारियां ज्यादा फैलने लगी, हमने भी देखा भैया तो सेहत जमीन की भी खराब हुआ, हमारी भी हो है। तो इसलिए हमने फिर अपना इसके ऊपर विचार करके न अपना जैविक खेती करनी शुरू कर दी जी। अच्छा जी। आगे लगभग इबादा फार्म था, सारा फार्म पे जैविक खेती करा करेंगे। जैविक खेती करो, इबादा फार्म पे खेती करो। हाँ, जैविक खेती जी तो 5-4 किले में करूँ, बाकी तो 5-4 किले में बाग से उठे दूध अगली मर्जी है भाई। अच्छा जी, ओके में करो। अच्छा जी, जो फिर मतलब आपने जो आधा जैविक खेती पर लिया आप खेत न आधी जमीन न, तो फिर कौन सा सन में शुरू करी थी आपने? मैंने 2019 में करी थी। तो 2019 में आपने कोई गुरु पकड़िया था
या मैं फिर जी- टीवी तो ही काम चल गया था? ना जी, मैं हॉर्टिकल्चर से जुड़ा वहाँ, फिर हॉर्टिकल्चर मतलब जी? बागवानी विभाग। बागवानी विभाग से जुड़े हाँ, जी आप? अच्छा जी। मैं 2014 में जुड़ा था जी। हम्म। फिर एक दो बार टूर भी गए बाहर भीतर भी, फिर वहाँ जानते मिट्टी काम में, तो फिर वहाँ हर तरह के विचार सुनते और सिस्टम देखते, फिर हमने भी सोचा भाई जैविक पे दोबारा आना पड़ेगा और ये जरूरी भी है। हम्म। और फिर मेरा मित्र है उमराव सिंह मान लाड का, हम्म। वो पहले से कर रहा है, हम्म। 14-15 से पहले भी जैविक खेती कर रहा है। हम्म। तो फिर उससे भी प्रेरित होकर मैंने फिर अपना काम शुरू कर दिया जी। अच्छा जी। 5,000 किले में अपनी जैविक खेती करनी शुरू कर दी। अच्छा जी। और हमारी जमीन भी चलो वैसे अच्छी तकड़ी भी है। ये जिस तरह मैं 12 महीने खाली रखूँ जमीन में, ढैचा बो दूं, कुछ देसी भी डाल दूं, फिर लस्सी, सरसों की खड़, जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर और गोशे गासे भेगी पुराने उनका पानी दे दे, उसमें अच्छी फसल हो जाए, अच्छी कोई फसल बीमारी नहीं होती। अच्छा जी। हाँ, तो ये आपका नाम था जी? शंकर लाल। शंकर लाल जी। शंकर लाल जी, एक बात बताइयो भी, तरबूज की खेती किसान खूब करे हैं, भारत देश में किसान खूब करे हैं, खूब केमिकल का यूज करे हैं, जब जाके वो तरबूज सुंदर दिखाऊंगे मैं। परंतु मन्ना आपका जो तरबूज देखा है, एक बार किसान साथियों भाई का तरबूज दिखावांगे, बांगा बोला तरबूज है, पूरा जैविक खेती था भाई। सुंदरता को नहीं दिखानी है अमाना, अमाना दिखानी है भाई, जैविक खेती था, तैयार करोड़े तरबूज। ये देखो पूरा माखी ने डंक मार दिया, तो यो माखी ने भी मार सकता किसान भाई। अपना जो शंकर है, शंकर भोलेनाथ का नाम शंकर होया करता, और भाई साहब उसने विष का प्याला खुद ने पिया था। तो इस किसान ने भाई साहब है जार की नाड़ सी तार दी भाई। इसका सबसे पहले वचन और प्रण यो है भाई, दुकान पर नहीं जाऊंगा और ना को केमिकल खरीद के इस तरबूज पर स्प्रे करूंगा। हालांकि मैं इस तरबूज ने 10 किलो का भी बना इसका था यो, केमिकल स्प्रे छिड़क के 10 किलो का तरबूज बना के, और भाई साहब मुनाफा नाराय पैस का था। और भाई साहब हमारा भारत देश का फिर वो तरबूज खावर है, और फिर वो बच्चा की मौत होवर है। इसमें इस तरबूज में भी दिखावांगे, देखो भाई यो बंगा बोला है, देख ले भाई कीड़ा ने खा रखा है, कीड़ा ने मक्खी ने डंक मार दिया, उरे डंक मार दिया, और वो मक्खी मारी कौन इसने, इसने दूसरे यूज करे हैं स्प्रे जो जैविक खेती में है, वह चीज भी दिखावांगे। और कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये वो बातचीत करावांगे भाई कौन सा बीज बोया था तरबूज का। हाँ जी भाई शंकर जी। हाँ जी। तो जो तरबूज आपने बोए थे स्टार्टिंग में, तो बीज कौन सा लिया था जी आपने? जी मैंने पहला तो मैक्स एक्स का लगा था, यो सेंचुरी जो काला बोल रहे हैं मार्केट में, सेंचुरी बोल रहे हैं इसमें। अच्छा जी। वो मैक्स एक्स का लगा था फर्स्ट ईयर में। अच्छा फिर जी। ये इसके नोनियों के बीज यूज करने कर दी मैंने, जन्नत मन्नत और आर। अच्छा जी। इनका थोड़ा टेस्ट भी ठीक है और उत्पादन भी ठीक से, बीमारियां भी कम है इनमें। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर जो आपने बीज लियाए, तो बीज ना आपने बीज उपचारित करया या फिर सीधा ही गडो दिया? हाँ, सीधा लगा दें, जो उपचारित करने की कोई जरूरत कोई जरूरत को नहीं। क्यों कौन जरूरत जी? कोई दिक्कत आती को नहीं इस प्रकार की भाई, बीज में सीधा डायरेक्ट सॉइलिंग करया करो, उनमें बढ़िया जर्मिनेशन हो जी। अच्छा कोई जी। दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत को नहीं आती जी। अच्छा जी, ये बात कराएंगे शंकर जी, पौधा बीज लगाने से और फिर पौधा बड़ा करने तक है स्प्रे का यूज होगा रासायनिक खेती में जी। तो उससे पहले मेरे तो यह बताओगे भाई घास का आपने क्या उपचार कराया था? रासायनिक खेती से जब स्प्रे करें वो बाद में बातचीत करांगे, तो पहले आप घास की बात बताओ जी। घास तो होना है हाँ जी। तो घास का क्या उपचार कराया? घास के लिए जी मल्चिंग कर दी एक, तो मल्चिंग करी जी। हाँ जी। तो मल्चिंग दिखावांगे एक बार किसान साथियों, एक बार मल्चिंग दिखावांगे। उरण आज जी शंकर जी एक बार आमान बताओ जी। मल्चिंग एक तो देखो मल्चिंग होया करे स्पेशल पराल की जी, हाँ जी। एक मल्चिंग होया करे तूड़े की, जो आपने सत्सम होया करे सत्सम का तूड़े की जी। तो आपने मल्चिंग करी तो किस चीज की करी जी? मैंने प्लास्टिक की करी है जी। एक बार उरण बैठ जाओ जी। हाँ जी। एक बार शंकर जी, ये जो आपने प्लास्टिक की करी है, हाँ जी। तो प्लास्टिक पर खर्चा लगाया जी आपने? हाँ जी लगाया। तो कितना खर्चा लग गया जी आपका? जो किला में जी लगभग 12-13 हजार रुपया आ जाए जी मल्चिंग। 12-13 हजार रुपये जी। तो आपने इस पे खर्चा कराया, तो आप तूड़ा और पराल भी लेस को थे जी? हाँ लेस का, लेकिन उसमें लेबर की दिक्कत आ जाए जी कई बार। लेबर की? हाँ, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में भाई बच्चे या और कोई हेल्प करनी या कोई मजदूर तो मिला नहीं, कौन मिला को नहीं मिला जी। हाँ, थोड़ी इस दिक्कत से मैं
ये प्लास्टिक की यूज कर लूं, नहीं अच्छा तो जी, पराली की मल्चिंग बढ़िया रहे जी। पराली की बढ़िया रहो जी। हाँ वो तो मैं गड़ जाए भी या उठानी भी पड़ेगी, फिर लेबर भी इस पे और भी लाके खर्चा इस- बढ़ेगा। खर्चा तो बढ़ गया जी इस पर। हाँ, अच्छा, वह या फिर सस्ती ठा के पड़ेगी। वह सस्ती पड़ेगी। इसने फिर लेबर लगा के फिर आप इसने यूज करोगे, ना दोबारा यूज नहीं करते। दोबारा यूज क्यों नहीं हो ना। या खरत खत्म या, हाँ जी। तो ये पीछे फिर बेवेस्ट गए। हाँ जी गए। तो फिर आपने यानी फिर पराली की करनी थी, हाँ पराली की बेस्ट रबर जी। हवा बेस्ट रहे। अच्छा जी, तो आप मतलब लेबर के वजह से मतलब आप पराली की हाँ। नहीं कर पाई। हाँ जी। अच्छा जी, तो फिर ये बताओ जी, इसमें ये जो तरबूज आपने ये जो आपने पौधा लगा था, इसके बेल की जड़ दिखाओ जी, हमने कड़ा है। सबसे पहले तो वह जड़ दिखाओ यार जी, एक बार किसान साथी उड़न आ जाओ। या जो जड़ है, या जो तरबूज की जड़ है, यो जो एक खाना था यो, या बेल एक कदम तो या बड़ी कौन जी शंकर जी, ना कौन बढ़ कौन ही बड़ी ना। तो या जो बेल है यो इतना बड़ा पौधा होया जी, यो या 4 आंगल का जी। तो 4 आंगल का होने तक आपने कितने पानी दिए थे जी? मैं पानी बहुत कम और तासीर देख के देना पड़े, ज्यादा पानी देना तो फंगस हो जाता है। फंगस हो जाए जी। हाँ तो इसलिए थोड़ा किसान को नॉलेज होना जरूरी है भाई, पानी हल्का हल्का दो कम से कम। अच्छा थोड़ी जी। नमी पहुंच जाए बीज पे, और पौधा जब तक 15-20 दिन का पौधा हो जाए ना, उसके बाद वो थोड़ा ज्यादा पानी भी उठ जाए, नहीं तो फिर उसमें फंगस आने के और वो दिक्कत आओ। तो अच्छा उस जी। कमी से भी लोगों ने स्प्रे करने पड़े। जिस तरह एक वो चेप हुआ बोले रहा अभी, अच्छा जी। वो लाग गया, कई बेल लाग गए। तो अब की बार एक वो मित्र कीट होगा गोल गोल सा, उस पर काले छिमके होते हैं, वो खाता है इसको। अच्छा जी। लेकिन अब की बार नहीं था, तो फिर मैंने छोड़ दिया, चलो 20-30 पेड़े पड़े रहेंगे। लेकिन कुदरत उसको भी सुधार है जी। कुदरत सुधारा जी। हाँ जी। कुदरत कैसे जी? कैसे जी, वो कीड़ी चली गई उसके ऊपर और वही बिल बना लिया, और सारा उतार के ना अंदर लेगी, और बिल चल पड़ी। अच्छा जी। हाँ स्प्रे नहीं मारा, तो मतलब थोड़ा आदमी ने सब्र से इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए भाई कैसे क्या हुआ। ठीक बात है हाँ जी। तो बेल बाद में लो कीड़ी जहाँ जहाँ भी जिस बेल पे वो चेप हुआ था, हड़ था जो भी, तो वो वहीं कीड़िया ने बिल बना लिया, और वो सारा उतार की ना भाई खाएगी या अंदर लेगी, वो साफ कर दिया। अच्छा जी, यह जो तरबूज की फसल है, इसमें किसान भाई लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमावे हैं, रासायनिक खेती वाले जी। हाँ जी। रासायनिक खेती का जिक्र है भाई, रासायनिक खेती में इतने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए उनने। तो वो जो इतने रासायनिक स्प्रे करे हैं, स्प्रे करके बेल ने तैयार करे हैं जो, तो आपने कौन सी तारीख ने लगाए थे, और उसका बीच में आपने स्प्रे कितने करे थे, और आपने चलाया क्या था जी, वो और बताओ जी। मैं लगभग 14-15 फरवरी के आसपास स्वेलिंग करा रहा हूँ। टेम्परेचर देखते हुए एक आधी बार अगर पाला पड़ने की कम संभावना हो तो और 5-7 दिन पहले बो दिया, यानी दूसरा महीना में। हाँ फरवरी में 14-15 फरवरी के आसपास, क्यों फिर उसके बाद पाला पड़ने की संभावना कम हो जाए। अच्छा जी। हाँ हर एक आधी बार यूं दिखा दे भाई, आजकल ये डिजिटल फोन पे बता दे भाई ये 20 दिन तक टेम्परेचर ऐसा रहेगा, पाला नहीं पड़ेगा, तो फिर हम ही फिर उस हिसाब से 5-4 दिन पहले भी बिजाई कर लिया, तो वो एडवांस के लिए यूं हो जाए 5-10 दिन पहले तैयार हो जाएगा माल। अच्छा जी। हाँ तो आपने दूसरा महीना में कौन सी तारीख ने लगाया था ये तरबूज मैंने जी? मानो जी 10 तारीख ने लगा था। 10 तारीख ने लगाया आपने। 10 तारीख ने लगाने के बाद पौधा कितने दिन में बाहर लकड़ जाएगी? वो जी टेम्परेचर पर जिस तरह बादल बुदल या गर्मी कर दे तो 10 दिन में ले गया, नहीं तो थोड़ा 12-13 दिन भी ले ले। तो फिर इसने जो 15 फरवरी को बोए तो एक हफ्ते में निकला हुआ जी। तो 4 इंच का स्प्रा होते ही रासायनिक खाद कीटनाशक दवाइयों का स्प्रा हुआ जी, तो 4 इंच का होते आपने कौन सा स्प्रा किया था जी? मैंने कोई स्प्रे नहीं करता जी, बिल्कुल भी नहीं करता मैं स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। कई किसान किस वजह तक गिरते, जिस तरह वो चेप हुआ बताऊं मैं भाई 20 पेटियां चेप हुआ हो गया, अरे मैंने नहीं गिरा, मैं चलो इनका ग्रोथ कम हो जाएगी यार नहीं लगेंगे, 20 बेल तो इतने फार्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी। हाँ वो धीरे धीरे वो बताऊं, फिर इनको दूसरा मित्र कीट नहीं था तो कीड़िया ने उतार लिया सारा, तो वो देखा हाँ भाई चल पड़ी बेल, तो चल पड़ी जी। हाँ तो प्रकृति में भी हर बीमारी का एक इलाज हो, थोड़ा फिर हमने भी संयम बरतना चाहिए उससे। अच्छा जी, मेरा पट्टा जी ठीक बात है जी। हाँ। अगर हम थोड़ा देख दिए हड़का की भाज लें उसकी तरफ जहर गिरना और तो फिर बीमारी और बढ़ी जाएंगी। ठीक बात है। आज इतनी बारिश हुई है, आज कितनी बारिश हुई है जी? आज पूरे किले भर गए, आज 20-25 आंगल बूंद, जितना का तगड़ा मीत था सारा रात को? चलो हाँ रात को जी? हाँ जी। अच्छा जी। और अपने तरबूजा में कोई पट्टा नहीं, और कोई गड़ाई गड़ुई तो चलो ज्यादा पानी तो तरबूज में थोड़ा दाग हो जा रहा है, वो तो बड़ी बात को नहीं। जो मिट्टी में टिके हुए हैं
बाकी रासायनिक जो खेती करे उनके किसी पार्टी के और कई तरह की खराबी आएगी, कई एकदम से काफी लॉस हुआ है किसान